तो सबसे पहले जो उस दिन में मैंने बताया था कि शुरुआत होती है कैसे, सबसे पहले कैमरा पकड़ना आना चाहिए, है ना। कैमरा पकड़ना आप लोग को आ गया अच्छे से। कैमरा हाथ में ऐसे लेते हैं और एक उंगली यहाँ लगा के, एक हाथ यहाँ लगा के, और इसके बाद ऑलवेज ये वाला हाथ यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। और जब भी आप लोग शूट पे जाओ तो ये कैमरे की एक बैटरी होती है, ये बैटरी हमेशा आपके पास में एक स्पेयर चार्जर के साथ होना चाहिए। कैमरा तो ले लिया, लेकिन साथ में हमेशा एक बैटरी एक्स्ट्रा चार्जर के साथ में हमेशा रखना। बैटरी कब ख़त्म हो जाए, एक तो पहली बात, जब भी आप शूट पे निकलो तो कैमरा आपका फुल चार्ज होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आप कितनी देर काम करोगे, बैटरी की लाइफ अपनी होती है, तो ड्रेन हो जाती है। तो समय तो बोल के नहीं आता कि आपका काम ख़त्म हो गया। तो एक बैटरी और एक चार्जर हमेशा आपके पास रहेगा। तो जैसे ही आपकी बैटरी ख़त्म होती है, दूसरी बैटरी निकालो, कैमरे में डालो, एक को चार्जिंग में डालो, 2 घंटे में आराम से चार्ज हो जाती है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि बैटरी की वजह से आपका काम रुक गया। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक इसका एक मेमोरी कार्ड, इसको हमेशा एक एक्स्ट्रा रखो अपने पास। आप काम करने गए हो, कितना काम होगा क्या नहीं होगा आपको नहीं मालूम होता है। बाई चांस अगर फुल हो जाती है, कभी कभी सिम कार्ड करप्ट भी हो जाता है, तो एक सिम कार्ड आपके पास बैटरी सारी है, जो मेमोरी कार्ड है वो हमेशा आपके पास स्पेयर में होना चाहिए। क्या होता है, बार बार निकालने लगाने से कई बार मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप काम पे निकलते हो तो आपको पूरी तैयारी के साथ निकलना चाहिए। अब जो सबसे पहला लेसन अपन शुरू कर रहे हैं आज का, कि जब भी हम फ़ोटो खींचने जाते हैं तो आपको किसकी फ़ोटो खींचनी है, कहाँ खींचनी है और कितनी खींचनी है। शाहरुख, तुम तो काम कर रहे हो, तुम्हें अंदाज़ा होगा कि जब आप फ़ोटो खींचते हो तो पहली बात तो ये है कि जब आप कैमरा आँख में लगाते हो तो आपको सामने बहुत कुछ दिखता है। तो उस बहुत कुछ दिखने में आपको क्या क्या खींचना है और क्या क्या नहीं खींचना है, ये आपको डिसाइड करना है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। कैमरे में फ़ोटो में क्या आएगा जिससे मेरी फ़ोटो खूबसूरत लगेगी, और क्या नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से मेरा कैमरा फ़ोटो ख़राब हो रहा है, वो मैं भी करके दिखाऊंगा आपको। तो जब भी ऐसी चीज़ें जो आपकी फ़ोटो को ख़राब कर रही हो, उसको तुरंत हटा देना चाहिए और ऐसी ही फ़ोटो खींचनी चाहिए जिसमें कि फ़ोटो की कोई खूबसूरती आना चाहिए। ये ज़्यादातर जब आप लोग मोबाइल से भी फ़ोटो खींचते हो तो ये चीज़ें भूल जाते हो। पता चला बगल में झाड़ू पड़ा हुआ, उसकी भी खींच ली। बिस्तर पे बैठा है, किसी की फ़ोटो खींच रहे, साथ में कल के पहने हुए कपड़े भी पड़े हुए हैं वहीं बिस्तर के ऊपर। ये सारी चीज़ें फ़ोटो में नहीं आनी चाहिए। ये वाली फ़ोटो दिख रही है। अब इसमें इसकी जो फ़ोटो आधी आई है उसका क्या मतलब है ना। अगर मैं खींचूँ तो कायदे से मुझे ऐसे ही खींचनी चाहिए ना। वो जो फ़ोटो खींची थी उसका क्या मतलब हुआ, तो ये खींचते समय आपको ध्यान रखना है। अब मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। इस फोटो में क्या एबनॉर्मलिटी दिख रही है। अगर जब फ़ोटो खींच रहे हैं तो दोनों तरफ बराबर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लो मैं ऐसे खींचता हूँ, और दूसरी फ़ोटो में ऐसे खींचता हूँ, तो जब मैं पैरों तक खींच ही रहा हूँ तो जूते भी तो आने चाहिए ना। वो वाली फ़ोटो देखो, इससे पहले जो थी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जब हम फ़ोटो खींच रहे होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जल्दी भी रहती है, सब कुछ रहती है, लेकिन ये आपको आना चाहिए फ़ोटो को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। और ये करते हैं किस चीज़ से, 2 तरीके होते हैं। एक तो जिस कैमरे में ऐसा लेंस होता है जो कि जूमिंग नहीं करता है, उसको बोलते हैं फिक्स फोकस लेंस। उसमें क्या होता है, आपको आगे पीछे होना पड़ता है, ठीक है। और एक होता है जिसमें कि आपका ये जूमिंग कर सकते हो, तो उसी हिसाब से कितना लेना है कितना नहीं लेना है
वो आप कंट्रोल कर सकते हो। ये पूरी प्रोसेस जो मैंने बताई आपको, इसको कहते हैं कंपोजिशन। फोटोग्राफी में दो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पहली है एंगल ऑफ फोटोग्राफी और दूसरी है कंपोजिशन ऑफ फोटोग्राफी। मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिशन। और मुझे कहाँ से लेना है वो कहलाता है एंगल। आप देखो पेपर में और मैगजीन्स में फ़ोटोज़ आती हैं, क्रिकेट की भी फ़ोटो आती है, अगले दिन किसी भी स्पोर्ट्स की फ़ोटो आती है। हर कैमरामैन का नज़रिया होता है किसी भी शॉट को देखने का। तो वो नज़रिया जिसको हम देखते हैं वो कहलाता है एंगल और कंपोजिशन। फोटोग्राफर तो बहुत सारे होते हैं एक ही जगह पे, 15, 20, 50, 100 फोटोग्राफर्स होते हैं, लेकिन हर किसी की फ़ोटोग्राफी अलग होती है। और तीसरी सबसे ख़ास चीज़ होती है वो होती है टाइमिंग। मैं यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफी के तरीके सिखा सकता हूँ, टेक्नोलॉजी सिखा सकता हूँ, अपर्चर, ISO, शटर स्पीड सिखा सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन किस समय शटर दबाना है ये तो मैं नहीं आऊँगा बताने के लिए। वो आपको अपना अपना उस समय का विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस प्लस सोच कि मेरे को किस समय शटर दबाना है, तब आपकी फ़ोटोग्राफी में खूबसूरती आएगी। अब नेक्स्ट बताता हूँ। फ़ोटो जब आप लेते हो, ये किसी बुक में नहीं लिखा है। कभी भी जब भी आप फ़ोटो खींचो, जिसकी भी खींचो, आपका कैमरा, उसकी जो हाइट है और जिसकी फ़ोटो खींच रहे हो उसकी जो आँखें हैं, उसका लेवल बराबर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अभी मेरी फ़ोटो खींच रहे हो तो आपकी आँखें और मेरी आँखें एक लेवल पे है, कैमरा आपका, क्योंकि आप बैठे हुए हो। लेकिन अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप खड़े होके देखो, मुझे तो कुछ और एंगल दिखाई देगा। खड़े होके देखो, तो कोशिश करो जिसकी भी फ़ोटो खींच रहे हो, अगर आप लेवल पे आ जाओगे तो बेस्ट फ़ोटो रहती है। फ़र्क दिख रहा है? और इससे भी बेकार लेवल में दिखाता हूँ आपको, जो कि शादियों में बहुत लोग गलती करते हैं शाहरुख, कि अभी देखना आप खड़े हो जाओ और मैं बैठ जाता हूँ। तो फोटो कैसी है? आप खड़े हो, मैं खड़ा हूँ, आपका लेवल मेरा लेवल सेम है, ये बेस्ट फ़ोटो होती है। आप बैठ जाओ, मैं खड़ा हूँ, तीनों में फ़र्क आ गया। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप शादियों के स्टेज पे रिसेप्शन चल रहा होता है, तो कई बार देखा है मैंने, फोटोग्राफर्स नीचे खड़े होकर फ़ोटो खींच लेते हैं। तो स्टेज ज़मीन से 3 फीट ऊंचा है और फोटोग्राफर 3 फीट नीचे खड़ा है, कैमरा थोड़ा सा ऊपर की ओर चला जाता है। तो जिसकी फ़ोटो खींचते हो उसकी टांगें बड़ी बड़ी आती हैं, चेहरा छोटा हो जाता है। तो ये जो एक हाइट है कैमरे की, वो लेना बहुत ज़रूरी है कि आप, इसलिए जब भी आप जहाँ आपका प्रोग्राम होने वाला हो, अगर मान लो रेज़्ड प्लेटफॉर्म पर है, तो आपको फ़ोटोग्राफ़र के लिए भी एक ऊंचा सा एक मंच बना दिया जाता है, उसके ऊपर खड़े होकर फ़ोटोग्राफर्स लेते हैं। लेकिन जो ज़मीन में रह गया, अब बाई चांस अगर ज़मीन में रह गए आप और आप नहीं पहुंच पा रहे हो वहाँ तक, तो आपके पास एक ही तरीका बचता है कि आप कैमरे को यूँ लो, ज़मीन पर खड़े हो, कोई बात नहीं, आप उस ज़मीन से लेके उधर की ऊंचाई जो है स्टेज की, उसको अपने हाथों से कवर करने की कोशिश करो और फ़ोटो फिर आप ऐसे खींचो। मतलब हर हालत में आपका कैमरा, जिसकी आप फ़ोटो खींच रहे हो, उसके चेहरे के लेवल तक उसकी हाइट मेंटेन होगी, तो ही पर्सपेक्टिव ऑफ एंगल सही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नाक के छेद बड़े दिखाई देने लगे क्योंकि कैमरा आप नीचे से खींच रहे हो, तो नाक ना दिखाई देके सबसे पहले नाक के छेद दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही बेकार लगता है। चेहरा छोटा सा आएगा, टांगें बड़ी बड़ी आएंगी। उसी तरीके से अगर वो नीचे है और आप ऊपर चले गए, आपने यूं करके अगर फ़ोटो खींचा तो भी गलत आएगी, कोई चेहरा तो बड़ा दिख जाएगा, पैर छोटे छोटे दिखाई देने लगेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है कि आपकी टोटल हाइट जो होती है वो मैटर करती है पूरे फ़ोटो में।
अगर आपने किसी आदमी के खड़े हुए का फ़ोटो ऊपर से खींच लिया तो पहले उसकी शक्ल आएगी, फिर उसका गला आएगा, फिर उसकी चेस्ट आएगी, फिर कमर आएगी, फिर पैर आएंगे। तो जैसे जैसे चीज़ें दूर होती जा रही हैं वैसे वैसे छोटी होती जा रही हैं। जैसे कुतुब मीनार है तो इतना बड़ा सा, लेकिन जैसे अगर आप ऐसे करके खींचो तो उसकी टॉप इतनी सी आती है और बेस जो है इतना बड़ा सा आता है। वही हाल बॉडी का भी है। जैसे भी आप एंगल चेंज करोगे अपने कैमरे का तो नीचे वाली टांगें जो है चेंज हो जाएंगी, ऊपर का सर चेंज हो जाएगा, उसी का उल्टा हो जाएगा। ऊपर से खींचोगे तो सर बड़ा हो जाएगा, पैर छोटे हो जाएंगे। इसलिए फ़ोटो हमेशा बिल्कुल सामने से आना चाहिए। ये क्लियर है बिल्कुल। ये फ़ोटो खींचते से जैसे ख़ास तौर पे छोटे बच्चे खेल रहे हैं ज़मीन में, लॉन में खेल रहे हैं, अब आप खड़े होकर खींचोगे वो बात नहीं आएगी। जो आप उनके हाइट का बच्चा बन जाओ, बिल्कुल जहाँ जहाँ वो दौड़ रहा है आप उससे साथ साथ में बच्चा बन के उससे साथ साथ में दौड़ोगे तो फ़ोटो सही आएगी। अगर आपने जैसे आपकी हाइट अमूमन 5.5-6 फीट होती है, एक बच्चा है मुश्किल से 2.5 फीट का भी नहीं होता वो, अब आप 5.5 के बच्चा 2.5 फीट का आप ऊपर से ऐसे खींच रहे हो तो सर पहले आएगा और उसकी पूरी बॉडी का वो आएगा ही नहीं। वेरस जब वो खेल रहा है और उससे सामने सामने खड़े हो जाओगे, आप उससे सामने सामने कैमरा चलाओगे तो वो जो एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कैमरे को, वो चीज़ नहीं आएगी अगर आप खड़े होकर खींचोगे। तो ये किसी भी की कोई भी फ़ोटो लेना है आपको, चाहे वो इवन सीनरी हो, लैंडस्केप हो, कोई भी हो, अगर आपका जो हाइट है, कैमरे की हाइट है, वो बहुत मैटर करेगी। लेकिन जो डेड चीज़ें होती हैं जैसे लैंडस्केप है या फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स एक ऐसी चीज़ है आप कहीं से भी लोगे उसमें एक अलग तरह का एंगल आ जाता है। लेकिन एक इंसान की, जब इंसान या कोई भी जीवित चीज़ जैसे बिल्ली की भी फ़ोटो खींचोगे, कुत्ते की भी फ़ोटो खींचोगे, तो अगर आप ऊपर से खींचोगे तो अलग आएगा, सामने से खींचोगे अलग आएगा। अगर कुत्ता सामने बैठा है आपके चेहरा यूँ करके, आप उसके तक नीचे हो जाओ और फिर जब फ़ोटो खींचोगे तो उसकी आँखें इसके अंदर, फ़ोटो के अंदर एकदम से ब्लिंक करती हुई आएंगी। लेकिन अगर आपने ऊपर से खींचा तो आँख के ऊपर की खाली पलकें आएंगी, उसकी पुतलियाँ नहीं आएंगी। ये कभी करके देख लेना। और कोई भी जानवर की फ़ोटो खींचोगे, अगर आप ऊपर से खींचोगे तो उसकी आँखें नहीं आएंगी, और आँखें ही फ़ोटो का सबसे बड़ी जान होती है। अगर फ़ोटो में आँखें सही नहीं आई तो आपके फ़ोटो में जान बिल्कुल नहीं आएगी। क्लियर? अब एक और चीज़, जब भी, अब ये तो हो गई बात अपने कैमरा एंगल की और हाइट की, ये तो अलग चीज़ हो गई। अब जिसकी आप फ़ोटो खींच रहे हो, जिस जगह में फ़ोटो खींच रहे हो, जैसे रूम में फ़ोटो खींच रहे हो तो सिचुएशंस अलग होती है। लेकिन जब आप फील्ड में फ़ोटो खींच रहे हो, आउटडोर में फ़ोटो खींच रहे हो, तो कुछ चीज़ें हैं उसका आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि जब आप फ़ोटो खींच रहे हो, जिसकी भी फ़ोटो खींच रहे हो, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी लाइट नहीं होना चाहिए। अभी मैंने तुम्हारे उस दिन फ़ोटो में वो किया था कि फ़ोटो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन पीछे वो जो 2 फ्लड दिख रहे हैं ना, उसे तुम्हारी फ़ोटो को ख़राब कर दिया है। मैंने लिए हैं? मैं लेने को जा रहा था, मेरा पर्सपेक्टिव यही था कि मुझे वो आएगा पीछे जो लाइट, तो बुके इफेक्ट डालेगा। बुके इफेक्ट इसको नहीं बोलते बेटा, बुके इफेक्ट नहीं, मतलब मैं चाह रहा था कि ऐसा कुछ आए। बुके इफेक्ट होता है जबकि कम इंटेंसिटी की लाइट हो। बुके इफेक्ट कभी भी बड़ी, जैसे सन से तुम बुके इफेक्ट चाहोगे तो क्या मिलेगा, है ना, वो भी तुम्हारी हेलोजन टाइप की लाइट है वो। बुके इफेक्ट के लिए क्या करते हैं, जो बैटरी ऑपरेटेड सीरीज़ होती है ना दिवाली की, वो अपन पीछे लगा देते हैं, तो उसमें क्या इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन हल्की सी ग्लो रहती है उसकी, तो वो उससे बुके इफेक्ट आता है। तो कभी भी जब आप फ़ोटो खींचोगे, शादियों में ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, इतनी ज़्यादा लाइट्स रहती हैं वहाँ पे कि उसके बीच में फ़ोटो खींचना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो अगर मान लो ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे पीछे से लाइट आ रही है, जैसे कि आपने उस ब्राइड का जो फ़ोटो खींचा था, जैसे पीछे से 2 बड़े बड़े फ्लड लैंप लगे थे, तो आपको अपने कैमरे का ऐसा एंगल बनाना है कि वो फ्लड जो है छुप जाए, वो एटलीस्ट कंपोज करके ऐसा कि वो आपके उसमें ना, हालांकि वो पीछे से अगर लाइट आ रही है तो आपके फ़ोटो को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब करेगी, लेकिन फिर भी उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एटलीस्ट कम से कम कैमरे में डायरेक्ट न घुसे। और कभी भी रात की जब भी फ़ोटोग्राफी करते हैं तो कैमरे के अंदर एक लेंस हुड, जो लेंस कैप आजकल मैं नहीं लाया हूँ, लेकिन लेंस कैप होता है एक अलग से, जैसे इसमें लगा हुआ है, इसमें बिल्ट इन है, ये दिख रहा है ना, ये जो हुड बोलते हैं इसको,
ये होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी रात की फ़ोटोग्राफी या इवन डे लाइट में भी सन की फ़ोटोग्राफी कर रहे हो तो ये हुड होना बहुत ज़रूरी है। तो हुड क्या करता है, आसपास की जो लाइट्स हैं, जो ग्लेयर्स आ रही हैं, वो डायरेक्ट उसको कैमरे में नहीं आती। तो इसको जब भी लगाओगे तो आसपास की लाइट जो है वो आपके फिल्म को अफेक्ट नहीं करेंगी और आपकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर आएगी। तो ये रात में या कभी भी ब्राइट सनलाइट में अगर आप फ़ोटो खींच रहे हो, आपके इसमें लेंस हुड लगना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो बात हो गई टेक्निकल वाली। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, फ़ोटो खींचते समय टाइमिंग की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका इवेंट चल रहा है, मैंने मोर देन 80% फोटोग्राफर्स को देखा है, शादी में जब माला चढ़ाते हैं, माला एक दूसरे को पहनाते हैं, फिर वो बोलता है भाई साहब 1 मिनट पकड़ के खड़े हो जाओ। होता है शादियों में। अच्छे फोटोग्राफर्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जिस समय माला डल रही है उस समय क्लिक करूँ। और मैंने तो कितनी ही शादियों में देखा है कि वो फिर क्या होता है, माला डाल के फिर दूल्हा दुल्हन ऐसा देखने लगते हैं। क्या तरीका है यार, मतलब ये फ़ोटो बहुत ही आर्टिफिशियल फ़ोटो लगती है। आपके किसी भी एक्शन में होल्ड नाम की चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। अगर आपने होल्ड करवा दिया किसी को किसी भी काम के लिए तो फ़ोटो बेकार हो गई। उसमें उस वाले फ़ोटो में फिर उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है। मांग में सिंदूर डाल रहे हैं और सामने यूँ देख रहे हैं कैमरे की तरफ, वो सब नहीं। लेकिन वो आपको लेना आना चाहिए ना, क्योंकि वो पलट के नहीं आएगा वो मोमेंट। इसलिए आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप के ऊपर कि मेरा बटन तो तभी दबेगा जबकि मेरे को दबाना है और दबाना चाहिए। और ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मुझे प्राइज़ दे रहे हैं, मेरे हाथ में आपने शील्ड दी, उसी समय बटन दबना चाहिए। एक बार शील्ड दे दी, इसीलिए तो देखना जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होती है, बेचारे बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो लोग, इतना धीरे धीरे देते हैं कि 10-12 फ़ोटो खींच जाए, रोकते ही रोकते हैं। और रोकने में क्या होता है कि प्राइस दे रहे हैं ऐसे और देखने लगते हैं कैमरे की तरफ। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपका जिसको भी आप प्राइस दे रहे हो, जिसको भी आप नमस्ते कर रहे हो, जिसके भी गले में माला पहना रहे हो, जिसको भी आप, एक चीयरफुल फ़ोटो दिखना चाहिए कि हाँ ये मोमेंट हो रहा है। गले में माला डाल दी और ऐसे करके देखने लगे तो उस फोटो का कोई मतलब नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल्स ला के इस तरह के। और ये प्रैक्टिस आपको, कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास ये वाला कैमरा हो, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। ये प्रैक्टिस आपको घर में करते रहना चाहिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको करनी है कि मैं जिस समय चाहूँगा मेरा बटन उसी समय दबना चाहिए। एक तो ये हो गया कि मैं जब चाहूँगा बटन दबना चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि आप एज ए फोटोग्राफ़र आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस वाली एक्टिविटी के लिए मुझे खड़ा कहाँ होना है। एक्टिविटी तो आपका इंतज़ार नहीं करेगी। मान लो उस वाले दरवाजे से गाड़ी से उतर के नेताजी उतरे और मैंने यहाँ आके उनके गले में माला पहना दी, है ना। आपको तो पहले से नहीं मालूम है कि नेताजी मेरे किस तरफ से चल के आएंगे और मैं किस तरफ से लपक के जाके उनको माला पहनाऊँगा। यह आपको गेस करना पड़ेगा और उस गेस के हिसाब से आपको अपनी पोजीशनिंग करके रखनी पड़ेगी। वो रही गाड़ी, वो रहा दरवाज़ा, वहाँ से वो आएंगे, यहाँ से मैं जाऊँगा उनको वेलकम करने के लिए, तो इधर से मैं जाऊँगा। तो ऐसा फ़ोटो खींचूँगा जिसमें कि नेताजी भी आने चाहिए, वेलकम करने वाला भी आना चाहिए और दोनों की बढ़िया सी फ्रेम के अंदर फ़ोटो आनी चाहिए। उसके लिए आपको अपने आप को वहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर जगह पर। आपके जैसे वहाँ में 10-20 फोटोग्राफर और भी होंगे, धक्का मुक्की भी होगी, लेकिन आपको अपने आप को वहाँ पे इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जस्ट उस समय के लिए। और बाई चांस एकदम से अगर मूवमेंट चेंज होता है, मैं सोच रहा था कि वो यहाँ से आएंगे लेकिन आ गए कहीं और से, इमीडिएटली आपको अपना चेंज करना पड़ेगा, तुरंत चेंज करना पड़ेगा और फोटोग्राफ मिस नहीं होना चाहिए। वहाँ आप नहीं बोल पाओगे कि साहब 1 मिनट प्लीज़, बड़ी डिग्नेटरी आ रही है कोई, तो उससे आप नहीं बोल पाओगे भाई साहब आप फ़ोटो खिंचाने के लिए 1 मिनट ज़रा रुको मैं आपकी फ़ोटो खिंचाऊँ। वो मिस हो गया तो मिस हो गया। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो उस समय 3-4 चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको एक ही समय में, कि आपको अपना फ़ोटो कंपोज भी करना है,
अपना एंगल भी तैयार करना है और टाइमिंग भी तैयार करना है। तीनों चीज़ जब सही होंगी तब आपका फ़ोटो एक प्रेजेंटेबल फ़ोटो होगा, अदरवाइज़ फ़ोटो की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अभी प्रैक्टिस करके देखोगे इस चीज़ की।